न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल। लोकसभा चुनाव से पहले संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत पंचायती राज मंत्री पहुंचे आसनसोल। भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। এখন সব বুঝে গেছে যে টিএমসি আমাদেরকে কি ধোঁকা দিচ্ছে। बंकोला में पार्टी कार्यालय पर हक को लेकर टीएमसी के HMS और बीजेपी आमने सामने, दोनों पेश कर रहे कार्यालय पर अपनी दावेदारी। राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर त्रिपुरा से साइकिल से अयोध्या को निकले बाउरी समाज का युवक, आसनसोल में स्वागत। ग्रांड ट्रेड फेयर का उद्घाटन मंत्री मलय घटक ने किया। विदेश से भी आए व्यवसायी ने लगाया स्टॉल। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मयूरेश्वर पाटिल आसनसोल लोकसभा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में गए और सभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री बाराबनी विधानसभा के सलानपुर प्रखंड के डाबर मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला नेतृत्व की सभा में शामिल हुए। वहीं जिला अल्पसंख्यक पर्यवेक्षक अकबर खान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में इस मंच के दरमियान से मुख्यमंत्री दीदी को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि मंत्री जी को छोड़िए, मंत्री जी को छोड़िए, मंत्री जी को छोड़िए, उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हम अब समझ गए हैं, इसलिए अल्पसंख्यक लोग मोदी जी के साथ है। এখন 100 জনের উপরে মঞ্চে জায়গা ছিল না, কম লোককে দেওয়া হয়েছে, বাকি সব বাইরে আছে। কোন বিধানসভায় ছিলেন আপনি? আমি বারাবণী বিধানসভা। কি নাম আপনার? আমার নাম আকবর হোসেন। সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটা ভয় আছে এনআরসি নিয়ে, আর আজকে হয়তো মুসলিম সম্প্রদায় জয়েন করেছে, এটা নিয়ে কি বলবেন? যেটা সংখ্যালঘুর মধ্যে ভয় আছে এনআরসি নিয়ে, এটা শাসক দল, এখন বর্তমানে যে শাসক দল আছে, এটা বোঝানো হচ্ছে বিজেপি যে এনআরসিতে আপনাকে বের করে দিবে, চলে যাবে, মসজিদে আজান বন্ধ করে দিবে, এখানে বন্ধ করে দিবে। আমি ওই সরকারের লোককে, ওই সরকারের গুন্ডারাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছি, ভারতবর্ষে এত রাজ্যে বিজেপি আছে, কোন জায়গাতে আজান বন্ধ হয়েছে, কোন জায়গাতে এনআরসিতে সংখ্যালঘুকে বাদ দিয়েছে, সেটা আপনি দেখিয়ে দেন। মানে বিজেপিতে আমাদের যত মুসলমান ভাইরা আছে এখন সব বুঝে গেছে যে টিএমসি আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, আমাদেরকে মানে একটা মানে লালচ দিয়ে রেখেছে যে আমি আছি, কিন্তু কিছু আমরা পাচ্ছি না। আমরা এবার আমরা মানে ঝেড়ে আমাদের মানে সমর্থন করব। আমাদের 2024 সালে আমাদের যত সিট আছে বেঙ্গলে সবই আমরা মানে বিজেপিকে জিতাবো, আর আমরা যত মুসলমান ভাই আছে সবই সাথ দিবে। আর এবার আর কিছু হবে না, এই ধোঁকাবাজি চলবে না। এরা নিজে মানে ভ্রষ্টাচার করে এখন পয়সা লুটে লুটে সব নিজে বাড়ি বানাচ্ছে, গাড়ি বানাচ্ছে, আর সবই নিয়ে বাড়িতে ঢোকাচ্ছে। ইডি যখন যাচ্ছে ছাপা মারছে তখন ওকে তাড়াচ্ছে। এটা কোনো দেখেছে? কেন যাচ্ছে ইডি? ইডি যাচ্ছে, ইডি দেখছে যে মানে তোমাদের কাছে কি আছে না আছে। কালকে তোমাদের কাছে একটা পুরনো সাইকেল ছিল না, আজকে তোমাদের বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, পয়সা আছে। এসব কোথায় থেকে? ইডি যখন ছাপা মারছে কোটি কোটি টাকা ওদের কাছে পাচ্ছে। কি করে পাচ্ছে? এই পাচ্ছে কেন? এই যে আমাদের জনতার হাত মেরে, আমাদের গরিব লঘু সংখ্যার হাত মেরে এরা মানে কোটি কোটিপতি হতে চলেছে। यहाँ भाजपा राज्य नेता कृष्णेंदु मुखर्जी, आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्रा पाल, कुल्टी विधायक अजय पोद्दार, पश्चिम बर्धमान भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी समेत अन्य नेता विशेष रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल मयूरेश्वर पटेल ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। 100 दिन का पैसा नहीं मिला है। अरे ये तो मैं 2 साल से यार यही सवाल आपसे मैं जवाब दे रहा हूँ। इसका थोड़ा सा आप लोगों को भी आकलन करने की आवश्यकता है। 100 दिन का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? ये हम लोगों ने टीम भेजी थी, उन्होंने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी करने के बाद कुछ पॉइंट निकाले स्टेट गवर्नमेंट से। वो आने के बाद वो हमारे मंत्रालय के माध्यम से उसके लोगों ने यहाँ पे आंदोलन भी किया था, हमारे मंत्रालय में भी आके बैठे थे, हमारे मंत्री ने सारी बातों का संज्ञान किया है। तो जब ये परिस्थिति बनेगी कि माहौल अच्छा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो
तो उसके ऊपर सोल्यूशन आएगा। सेंट्रल एजेंसी का ऊपर दो बार का हमला हुआ, इस पश्चिम बंगाल का आईन श्रृंखला का अवस्था में क्या? देखो, मैंने भाषण में भी कहा है, ये इंडी अलायंस जो बना ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अभी आप सारे प्रेस वाले भाई बहन हो, संविधान कहाँ पे खतरे बताइए? भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया है कि कुछ किया है जिससे संविधान को खतरा हुआ है? संविधान का अगर किसी ने सम्मान किया है तो मोदी जी ने किया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी के 125वें जयंती के अवसर पर पार्लियामेंट में 2 दिन का डिस्कशन किया। फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को बोला कि 125 घंटा संविधान का पठन करो, संविधान का सम्मान करने वाले हम लोग। इस संदर्भ में तृणमूल नेता और ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने कहा कि वह चुनाव के समय आएंगे। मुझे नहीं लगता कि सलानपुर क्षेत्र का कोई अल्पसंख्यक तृणमूल कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुआ है। वे बाहर से लोगों को यहाँ शामिल करने के लिए ला रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। করেছে ওদের একটা আজকে তো মিটিং ছিল গভর্নমেন্ট, এটা জানি আমি, কিন্তু কারা কারা জয়েন করলো, কেন করলো, এটা আমার কাছে সেই তথ্যটা এখন আসেনি। নিশ্চয়ই আমরা খোঁজ খবর লাগাবো। তবে যেগুলো ওরা বলছে যে মাইনরিটি সলানপুর থেকে জয়েন করেছে, আমার মনে হয় না কেউ জয়েন করেছে। সম্পূর্ণ এটা ফেক নিউজ, ওরা বানিয়ে বলছে। এবং যেহেতু সামনে নির্বাচন, এই নির্বাচনের সময় তারা ভোট বাকি হয়ে আসবে, আবার নির্বাচনের পরে আবার তারা উড়ে চলে যাবে। এবং যদি কেউ জয়েনিং করে থাকে, জানি না, আমাদের খবর নেই, যদি কেউ জয়েনিং করে থাকে ভোটের পরে আবার তারা ঘুরে চলে আসবে। भाजपा और तृणमूल के बीच एक कार्यालय पर कब्जे को लेकर कल से विवाद चल रहा है। बीजेपी का दावा है कि यह कार्यालय उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पार्टी के लिए काम करने के लिए दिया है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल समर्थित श्रमिक संगठन HMS का दावा है कि यह कार्यालय उनका सबसे पुराना कार्यालय है। बंकोला क्षेत्र के श्रमिक संगठन HMS के सचिव मिंटू बनर्जी ने कहा, जो आज बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने अपना कार्यालय बीजेपी को दिया, वे कभी उनके श्रमिक संगठन से जुड़े थे। भगवान सिंह नाम के इस कार्यकर्ता को श्रमिक संगठन HMS से संगठन विरोधी काम के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद बीजेपी में चले गए और यह काम किया। मिंटू बाबू ने यह भी कहा कि वो सबकी अपनी अपनी राय है, कोई भी किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पार्टी का कार्यालय किसी अन्य पार्टी को नहीं सौंपा जा सकता, इसलिए उन्होंने अपने ही संगठन का कार्यालय संभाल लिया। उन्होंने कार्यालय की दीवार पर भाजपा लिखावट मिटाकर फिर से श्रमिक संगठन HMS लिखा, संगठन का झंडा फहराया, ताला खोला और कार्यालय में पहले की तरह काम करना शुरू कर दिया। पार्टी ऑफिस पार्टी ऑफिस नয়, এটা হচ্ছে কোলারি মজদুর কংগ্রেস HMS এর অ্যাফিলিয়েশনে HMS এর সবথেকে পুরনো ট্রেড ইউনিয়ন অফিস। তো এখানে ট্রেড ইউনিয়ন চালাতেন আমাদের ভগবান সিংজি। ওনার ইচ্ছা হয়েছে উনি পরশু থেকে বিজেপিতে জয়েন করেছেন। উনি বিজেপিতে জয়েন করুন, আমাদের আপত্তি কিছু নেই, কিন্তু এই ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে যে শ্রমিকের যে কাজকর্ম হয়, উনি জয়েন করার পরে আমরা হঠাৎ এসে দেখি যে উনি এখানে বিজেপির কার্যালয় লিখে দেন। দলের সহযোগিতাতে এই অফিস আমরা আবার ফিরে পাই এবং আজকে আবার কোলারি মজদুর কংগ্রেস HMS এর অফিস HMS এর পতাকা উত্তোলন করে দল আমাদের হাতে হ্যান্ড ওভার করে দেয়। इसके अलावा हाल ही में भाजपा में शामिल हुए भगवान सिंह ने दावा किया कि जब वह HMS में कार्यरत थे तो उन्होंने अपने खर्च पर यह कार्यालय बनाया था, यह उनका अपना है, इसलिए वह अब भाजपा में आ गए हैं और भाजपा को पार्टी का काम करने के लिए दे दिया है, लेकिन आज HMS और तृणमूल की मदद से उनके कार्यालय पर कब्जा करना चाहते हैं। ये ऑफिस 40 साल से 42 साल से मैं उसको खरीद कर रखा था, शादी का घर था, तो अपना पैसा से मैं बनाया। मैं कांग्रेस करते थे, उस समय छोड़ के ये पार्टी में ज्वाइन किए, लेकिन ये ऑफिस मेरा पर्सनली खरीदा हुआ जमीन। और हम जब रिटायर हुए तो हम भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय के लिए दे दिए हैं कि हम लोग अपना बैठेंगे, सेवा करेंगे। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में।
साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेजिडेंसी, बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। कोलकाता में धूम मचाने के बाद अब आसनसोल में मचेगा धूम, क्योंकि लौट आया इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर। पोलो ग्राउंड में 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा 15 देशों और 25 देशों के स्टॉलों में खरीदारी का उत्सव। 1.5 लाख से भी अधिक प्रोडक्ट्स, घर की हर जरूरत से लेकर आकर्षक परिधानों का खजाना, बांग्लादेश साड़ी से लेकर यूपी की जबरदस्त कारीगरी वाली कालीन, अफगानी ड्राई फ्रूट से लेकर टर्की के सजावटी लाइटें। खरीदारी के बाद ले जबरदस्त व्यंजनों का स्वाद। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल। आसनसोल दक्षिण थाना के तरफ से फिरे पावा कार्यक्रम के तहत आज 20 लोगों को उनकी चोरी हुई या खोए हुए मोबाइल वापस किए गए। इस मौके पर आसनसोल दक्षिण थाना के तमाम अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने इन लोगों को उनके मोबाइल वापस किए। मोबाइल वापस पाकर इन मोबाइलों के मालिक बेहद खुश थे। इनका कहना था कि उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ मोबाइल वापस मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आसनसोल दक्षिण थाने के अधिकारियों ने तत्परता के साथ काम किया वह सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू सहित तमाम पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद दिया। এত জলদি ফোনটা পেয়েছি, সত্যি খুব খুশি হয়েছে আর স্যারদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার ফোনটা 1 ডিসেম্বর চুরি হয়ে গেছিল, আপাতত মানে পেয়ে গেছি, আমি খুব খুশি। আর স্যারদেরকেও অনেক ধন্যবাদ যে আমরা এত তাড়াতাড়ি পেয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা তো ভাবছিলাম পাবো না, তো পেয়ে গেছি, তো খুব খুশি হয়েছি। আর স্যারদেরকেও অনেক ধন্যবাদ। দেখুন, এটা আমরা লাস্ট 3 মাসের এটা আমরা যেরকম আমাদের কাছে জিডি কমপ্লেন পড়েছিল মোবাইল হারিয়ে যাওয়ার, তার উপরে আমরা বেসিস করে আজকে 20টা মোবাইল আমরা রিকভারি করে দিয়েছি তাদের রাইটফুল যারা ওনার আছে তাদেরকে। আর এটা হয়েছে সম্পূর্ণ CEIR পোর্টালের মাধ্যমে। আজ মালিকরা যখন পেয়েছে হাতে মোবাইল, কি বললেন আপনাদের সাথে? অনেকেই আছে যারা কয়েকজন বৃদ্ধ মানুষ আছেন, তারা খুবই খুশি। অনেকে আছে যাদের ডিসেম্বর মাসে হারিয়েছিল, জানুয়ারি মাসে পেয়ে গেছে, এরকম 1-2জন পার্সন আছে। কারো পুজোর সময় যেটা হয়, পুজোর সময় শপিং করতে আসে, অনেক সময় হয়তো মোবাইল পড়ে যায়, হারিয়ে যায়, ATM কার্ড হারিয়ে যায়, তারাও পেয়েছে মোবাইল। তারা অনেকেই খুশি হয়েছে। আমরাও খুশি যে আমরা নিউ ইয়ারে একটা সবাইকে একটা ভালো গিফট দিতে পারলাম। জয় ভীম, জয় বাংলা।
त्रिपुरा का एक युवक संजय बावरी पहले पैदल और बाद में साइकिल से अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए त्रिपुरा से निकला है। वह शनिवार को आसनसोल स्थित बावरी समाज कार्यालय पहुंचे। वहां बावरी समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। संजय का दावा है कि वह हर दिन साइकिल से 50 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वह अगले 22 तारीख से पहले अपने साइकिल यात्रा के जरिए राम मंदिर स्थल पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आसनसोल के बावरी समाज ने बावरी समाज की ओर से बावरी युवक की ऐसी पहल की सराहना की। জীবনে কিছু আমি করতে চাই, তো তার জন্য আমি রাম মন্দিরকেই আমি চুজ করেছি যে ঠিক আছে যে ভগবানের নাম নিয়ে যদি কিছু শুরু করা যায় তাহলে আগে যে মানে সামনে যে মানে ইয়েটা হবে সফরটা হবে সেটাও ভালোই হবে। তো তার জন্য আমি এই উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়েছি যে আগে প্রথমত আমি রাম মন্দিরই ঠাকুরের দর্শন করব, এরপরে ওখান থেকে প্ল্যানিং করব কি করব না করব। এর আগে আমি হেঁটেই করেছিলাম, তো আমি দেখলাম যে হেঁটে করলে আমার টাইমটা অনেক বেশি যাচ্ছে। তো যে টাইমে আমি যে ওই টাইমে আমি পৌঁছতে পারবো না, তো কলকাতা হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে জগৎবল্লভপুর আছে, ওখান থেকে আমি একটা সাইকেল নিয়েছি 1750 টাকা দিয়ে, সেকেন্ড হ্যান্ড সাইকেল। তো ওই সাইকেল নিয়ে এখন এই পর্যন্ত আসা। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज आसनसोल के पोलो मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया गया। इस बारे में CCG मार्केटिंग के CEO चंदन चटर्जी ने कहा कि वह पिछले 4 वर्षों से इस ट्रेड फेयर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल आसनसोल में आयोजित इस ट्रेड फेयर में लोगों की प्रतिक्रिया बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस साल 6 देश और 16 राज्यों से व्यापारियों ने स्टॉल लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के ट्रेड फेयर में बांग्लादेश, थाईलैंड, दुबई, अफगानिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर से भी लोगों ने आकर स्टॉल लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेड फेयर का मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं है, व्यापार को बढ़ाना भी
ट्रेड फेयर का मकसद है। नए नए आइडिया का आदान प्रदान भी ट्रेड फेयर का मकसद होता है। उन्होंने कहा कि अगर इस ट्रेड फेयर में किसी व्यापारी ने अपने स्टॉल लगाया है, यहाँ आसनसोल में उसका अपना चैनल पार्टनर खुल गया, तो वह उत्पाद आसनसोल में पूरे साल उपलब्ध रहेगी। ट्रेड फेयर का मकसद यही होता है। उन्होंने कहा कि उसे स्थान के मार्केट को बढ़ाना है। किसी भी ट्रेड फेयर का मकसद होता है। देखिए, लास्ट 4 साल से इस ट्रेड फेयर आसनसोल में हम लोग कर रहे हैं और सीसीजी का बैनर में सबसे पहले एग्जीबिशन हम आसनसोल में ही किया है। और इस ट्रेड फेयर लास्ट 4 साल से जो आसनसोल में कर रहे हो, आसनसोल का रिस्पांस हर साल हमारा हिसाब से रिस्पांस हर साल बढ़ रहा है। और इस बार इस स्टेट फेयर में हमारा 6 कंट्री और 16 स्टेट से पार्टिसिपेशन मिला है। इस बार जो 6 कंट्री का पार्टिसिपेशन मिला है, इसमें बांग्लादेश पार्टिसिपेशन है, थाईलैंड का पार्टिसिपेशन है, अफगानिस्तान किया है, दुबई किया है, मलेशिया किया है और सिंगापुर किया है। इस स्टेट फेयर का मेन पर्पस है, ट्रेड फेयर का मेन पर्पस ये नहीं होता है जो ट्रेड फेयर में इस स्टेट फेयर में जैसा मान लीजिए 125 से 130 स्टॉल की पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें 50,000 का ऊपर यूनिक प्रोडक्ट एक अंडर वन रूप मिलेगा, जिसमें सिर्फ खरीदारी होगा। ट्रेड फेयर का मेन पर्पस होता है आज खरीदारी का साथ साथ नया आइडिया शेयरिंग होता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे चैनल पार्टनर डेवलपमेंट होता है। सपोज मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट जो लोकल मार्केट में जनरली नहीं मिलता है, वो आज सपोज बाहर का प्रोडक्ट जो आज ये ट्रेड फेयर में मिल रहा है, उसका कोई चैनल पार्टनर डेवलप्ड हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट 365 डेज आसनसोल का मार्केट में मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, वो प्रोडक्ट का 365 डेज का अवेलेबिलिटी हो जाएगा लोकल मार्केट में। तो एक बिजनेस डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक हदसम हो जाएगा ये ट्रेड फेयर का दौरान। यही हमारा पर्पस होता है, जो कोई भी एक मार्केट का डेवलपमेंट में ये ट्रेड फेयर अगर मिनिमम एक रोल प्ले करेगा, वही हमारा ट्रेड फेयर का मेन पर्पस होता है। एक मार्केट का डेवलपमेंट के लिए ट्रेड फेयर का एक रोल प्ले होता है। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मलाई घटक ने कहा कि इस तरह के ट्रेड फेयर के आयोजन से शिल्पांचल में व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी राज्य की बागडोर संभाली है, तब से इस क्षेत्र के साथ साथ व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि एक समय आसनसोल में कई सारे उद्योग थे, लेकिन 2011 से पहले आसनसोल के औद्योगिक क्षेत्र में काफी मंदी आई थी। आसनसोल इलाके में जो बड़े बड़े कारखाने थे, चाहे वह साइकिल फैक्ट्री हो या ग्लास फैक्ट्री आदि, बंद पड़ गए थे, जिस वजह से आसनसोल में युवाओं को रोजगार मिलने में असुविधा हो रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयासों से एक बार फिर से आसनसोल में उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। इस तरह के ट्रेड फेयर उस तरह के वृद्धि से सहायक सिद्ध होंगे। कि आसनसोल में इतना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, तो मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग आइए। मैन्युफैक्चरिंग होने से इंडस्ट्री बैठता है, कुछ नौकरी भी होता है बेकार लोग का, और एक शहर बहुत आगे बढ़ जाता है। देखिए 2011 का आगे आसनसोल का हालत बहुत खराब हो गया था। बोल पीछे ले जाएगा यार। हम लोग का यहाँ पर 4 इंडस्ट्री था। ड्रोन को बोल पीछे करेगा। आसनसोल शहर का अंदर एक साइकिल कॉर्पोरेशन था, एक ग्लास फैक्ट्री था, एक ब्लू फैक्ट्री था, इधर भी इंडियन ऑक्सीजन था, चारों बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद नया कोई इंडस्ट्री यहाँ आया नहीं, हुआ नहीं। 2011 के बाद हम लोग आसनसोल का तरक्की का बहुत कोशिश किया, खास करके हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हमेशा आसनसोल के लिए जो भी हम लोग कहते हैं कभी ना नहीं बोलते। हम लोग मांगा था कि आसनसोल में एक यूनिवर्सिटी कर दीजिए, उन्होंने यूनिवर्सिटी कर दी। अभी आसनसोल में किसी को बर्धमान जाना नहीं पड़ता कि हमको ये लाइसेंस करने पड़ेगा, वो करने पड़ेगा, आसनसोल में ही होगा। पुलिस का पहले एक एडिशनल एसपी था, एक आईपीएस ऑफिसर इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा सब डिविजन को देखता था, और अभी 9 आईपीएस ऑफिसर, 9। और जो सीपी है वो आईजी रैंक का है। तो इतना हम लोग का आसनसोल शहर का जो बांग्ला में गुरुत्व बोलते हैं, ये हम लोग बढ़ गया आसनसोल का। खास करके डिस्ट्रिक्ट होने के बाद इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा आसनसोल में बढ़ गई। मंडल में एयरपोर्ट बन गए, बाहर कभी अगर कोई आते जाते हैं तो यहाँ से आधा घंटे में एयरपोर्ट जाना आना हो जाता है। आसनसोल का रेलवे स्टेशन भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होने जाता है।
बहुत बढ़िया स्टेशन आसनसोल में रेल का बनेगा। आसनसोल का माफिक रेलवे कनेक्शन पश्चिम बंगाल का शायद दूसरा कोई शहर का है। यहाँ पर कोयला है, यहाँ पर बिजली है। बिजली तीन कंपनी का बिजली आसनसोल में मिलता है, जो बंगाल में कहीं नहीं मिलता। वेस्ट बंगाल स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इंडिया पावर का इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, डीवीसी का भी इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ये दूसरा कहीं नहीं है। दुर्गापुर में डीपीएल का है, डीवीसी है, स्टेट का है आसनसोल में, और कहीं नहीं मिलता। आसनसोल नगर निगम के 26 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज एक कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर आसनसोल उत्तर के विधायक तथा राज्य के श्रम तथा कानून मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा 26 नंबर वार्ड की पार्षद तथा आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक सहित इस वार्ड के तमाम टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ मलय घटक ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे राज्य में विकास का काम हो रहा है, यह भी उसी की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इलाके के सभी जरूरतमंदों को इस भीषण सर्दी से बचने के लिए राहत पहुंचाने के मकसद से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 26 नंबर वार्ड के पार्षद तथा आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक सहित इस क्षेत्र में तमाम टीएमसी कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि इसी तरह से लोगों के साथ रहना होगा ताकि हर सुख दुख में उन्हें राहत पहुँचाई जा सके। ममता बनर्जी, आप लोग का आशीर्वाद से 2011 में चीफ मिनिस्टर बनी और बनने का बाद एकदम दार्जिलिंग से लेकर गंगा सागर तक जितने भी इलाका है, आदमी का जो भी जरूरत था, उन्होंने एक का बाद एक करने का कोशिश किया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल।